माय फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी भगवान शिव की कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। अब मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है और तबीयत पे भी काफ़ी आराम है, इसीलिए बस थोड़ा सा आप लोगों से बात करने का मन हुआ तो बस ब्लॉग बना लिया। तो देखिए हमारे यहाँ तो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। खैर अब 2 दिन से धूप निकली है तो चलिए आज सारे काम निपटा लेते हैं। उधर मेरी तबीयत भी नहीं ठीक रही और बारिश की वजह से भी काफ़ी काम डिले हो गए, काफ़ी काम बेकार सब ऐसे ही पड़े हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए गाय के लिए पहले बना लिए अग्रासन और अब चलिए बना लेते हैं नाश्ता, सब्जी पराठा। क्योंकि क्या है ना, हस्बैंड को जाना है प्लॉट। आपको तो पता ही है कि हमारे यहाँ प्लॉट पे काम चल रहा है और काम चल रहा है तो हस्बैंड को सुबह जाना पड़ता है। कितना भी लेबर मिस्त्री लगे हुए हैं ना, लेकिन काम तो देखना ही पड़ता है। कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई सामान वगैरह की ज़रूरत ना पड़ जाए, तो इसकी वजह से उनको नाश्ता बना दिया है। और चलिए बेटे को बना देते हैं दलिया। बेटा दूध दलिया का ही नाश्ता करता है, उसको सुबह से हैवी नाश्ता नहीं खाता है। तो देखिए इस बार हम पैकेट वाली दलिया मंगाई है। वैसे हम क्या करते हैं घर ही पे मिक्सर पे दलिया, गेहूँ का दलिया घर पे ही बनाते हैं मिक्सर में दर के। लेकिन क्या है ना, हमें भी कुछ तबीयत भी नहीं ठीक रही और प्लॉट की वजह से, क्योंकि हस्बैंड हाफ टाइम से अपने काम पे चले जाते हैं तो हमें प्लॉट पे भी टाइम देना पड़ता है। तो इसकी वजह से इस बार पैकेट वाला ही दलिया यूज कर रहे हैं। और इधर हमने तबीयत की वजह से गेहूँ भी नहीं धुल पाए थे। और क्या हुआ था ना कि हमारे पास में ही गणेश जी की मूर्ति स्थापित हुई थी और वहीं पे भंडारा था। तो सारा अभी हमने आटा पिसवाया हुआ था गेहूँ धुल के बढ़िया घर के लिए, लेकिन लोग आ गए कि भंडारे में कुछ मदद कर दो। तो जैसे ही चक्की से बोरी आई हुई थी पिस के, पूरा आटा हमने भंडारे में दे दिया तो घर का आटा गृहस्थी का पूरा ख़त्म हो गया। तो इसकी वजह से हमें फिर से गेहूँ धुलना पड़ गया। और आज भगवान की ऐसी कुछ कृपा रही कि धूप भी निकल आई 2 ही दिन बाद। तो देखिए हमने गेहूँ भी धुल लिए हैं और तबीयत की वजह से हस्बैंड से हमने कहा कि गेहूँ ऊपर चढ़ा दो। क्योंकि क्या है ना, तबीयत इतनी वीकनेस आ गई है कि बुखार की वजह से ना कुछ खाने का मन हो रहा ना पीने का मन हो रहा। तो वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। तो जैसे जीने में वज़न लेके एकदम चढ़ो ना, तो सांस ऐसी फूल रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अभी भी बहुत अच्छे से आराम नहीं मिला है। तो हमने उनसे कहा कि गेहूँ ऊपर चढ़ा दो, तो हम झाड़ू वाड़ू छत साफ करके फैला देंगे। तो वो गेहूँ ऊपर चढ़ा के चले गए थे। तो अब चलिए हम अच्छे से फैला देते हैं। और ऐसे ही अगर धूप बनी रही ना, अगर बारिश नहीं हुई तो शाम तक सूख भी जाएंगे अच्छे से। और कपड़े भी धुलना है अभी। क्या, एक तो हमें प्लॉट की वजह से टाइम नहीं मिल पाता, दूसरी बात बारिश आरिश की वजह से भी, और तबीयत भी ख़राब, सब कुछ एक साथ हो गया। और क्या होता ना, घर गृहस्थी के उतने काम करते रहो और एक्स्ट्रा काम हो जाता तो बहुत ज़्यादा शरीर में दिक्कत हो जाती है। जबकि खैर काम वाम से हम कभी घबराते नहीं, चाहे जितना हमारे ऊपर काम पड़ जाए हमें कभी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब वही है ना कि जब अपनी तबीयत नहीं सही होती है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जबकि हम अपने शरीर को लेके ज़रा, अपने क्या किसी के भी शरीर को लेके लापरवाही नहीं करते हैं, क्योंकि दूसरा कोई करने वाला है नहीं। अगर तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बस इसकी वजह से। और लोगों का क्या है, लोगों को तो बातें बनाने का मौका चाहिए। हम देखिए अब आ गए हैं नीचे और अब चलिए कपड़े धुल लेते हैं। क्योंकि कपड़े भी आज बेडशीट वगैरह भी चेंज की थी, बुखार में पसीना वगैरह निकला था तो चद्दर वद्दर सब ओढ़े रहे, तो पसीना की वजह से बैड स्मेल आ रही थी। बस चलिए सब धुल लेते हैं। और लोगों का मेहनत हम करते हैं, वीडियो हम बनाते हैं, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रखी है, लोगों को क्या दिक्कत है। जैसे क्या हम इनका कुछ थोड़ी ना ले रहे हैं, या ना कोई हमारा ले रहा है। जो हम मेहनत करेंगे वो हमें मिलेगा, या दूसरा कोई मेहनत करेगा उसे मिलेगा। किसी की हम पर्सनल संपत्ति थोड़ी ना ले रहे हैं। जो कुछ हम लेंगे या जो कुछ हमें देगा हमारी यूट्यूब फैमिली देगी, हमारा यूट्यूब हमें देगा। लेकिन पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर हम अपने, इंसान क्या होता है ना कि इंसान अपने दुख से कम परेशान है, लेकिन दूसरों के सुख से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और वही आजकल मेरे साथ हो रहा है।
लोगों को हम पसंद भी नहीं हैं और लोग हमें देखे मिलना लोगों को चैन भी नहीं है। हमें ये बात समझ में नहीं आती है। अगर हम जिस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं उस चीज़ को हम देखना भी मतलब हम जिस चीज़ को जो चीज़ हमें पसंद नहीं है उस चीज़ को हम नहीं देखेंगे। लेकिन क्या है, हमने कौन सा वीडियो डाला है, हम क्या मतलब कर रहे हैं, कौन सा वीडियो डालें, कौन सा शॉर्ट डालें, कौन सी हम कम्युनिटी में पोस्ट लगा रहे हैं या किस तरीके से बोल रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमें यही समझ में नहीं आता। यार एक बात आप लोग हमें ये बताइए कि जब कोई भी इंसान किसी भी काम को करता है तो उसे उतनी नॉलेज नहीं होती। कोई भी फील्ड में आप उतरेंगे, यूट्यूब हो या कोई भी आप पहले बार काम करेंगे तो साल 6 महीने में आपको प्रॉब्लम होगी। और वही मेरे साथ हुआ। हमें पहले मतलब इतना अच्छे से ना बोलना आता था और अभी भी हम ये नहीं मानते कि हम बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए, अब हम बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। हम नहीं, एक से एक बढ़ के यूट्यूबर पड़े हुए हैं, एक से एक क्रिएटर इतने अच्छे-अच्छे पड़े हुए हैं। हम बिल्कुल नील-बटा नील हैं। लेकिन फिर भी मतलब हम आपसे लोगों से यही बात पूछेंगे कि किसी भी इंसान फील्ड में काम करता है तो पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसके बाद धीरे-धीरे इंसान सीखता है। तो अगर हम भी सीख रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? हमें ये बात समझ ही में नहीं आ रही कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। और हमारे साथ जो अगर कोई हम वीडियो डाल देते हैं तो प्रॉब्लम हो रही है, अगर हम अच्छे से बोल रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। क्या है मतलब हम यूट्यूब छोड़ दें? लेकिन हाँ, आप अच्छे से समझ लीजिए, जो भी हम यूट्यूब नहीं छोड़ेंगे, अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे अगर 10-15 5 व्यूज़ भी आएँगे तब भी हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी यूट्यूब फैमिली हमारे साथ है, हमारी मायके की फैमिली हमारे साथ है, हमारे ससुराल की फैमिली हमारे साथ है, सबका अच्छे से हमें सपोर्ट मिल रहा है, तो हम यूट्यूब कभी नहीं छोड़ सकते हैं। तो जिसको जो सोचना है या जिसको जो करना है वो कर सकता है। तो देखिए ये हमारा दलिया बन चुका है और बेटे के लिए, क्योंकि उनको तो हैवी नाश्ता पसंद ही नहीं है, वो सुबह नाश्ते में दूध दलिया ही खाते हैं। तो चलिए जब तक वो अभी सो रहा है, जब तक फ्रेश होगा, उठेगा, फ्रेश होगा, क्योंकि आज छुट्टी का टाइम है तो आज वो भी थोड़ा लेट उठेगा। और जब तक उठेगा ना तब तक दलिया ठंडा भी हो जाएगा। और चलिए अब खाना की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि क्या है ना, हमें दोपहर का खाना भी बनाना है और हस्बैंड को दोपहर में खाना भी भेजना है। तो आज क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा घर पे काम है, इस वजह से हम प्लाट पे नहीं जा पाएँगे। तो इस तबीयत की वजह से सबका इतना ज़्यादा, पहले बेटे की तबीयत ख़राब रही, उसके बाद मेरी, तो सबका मतलब एकदम से ज़बान का स्वाद चला गया है। तो बेटा ले आया पनीर, बोला मम्मी आज पनीर बना दो, तो वही बस हम बना रहे हैं। लेकिन क्या बताएँ, बनाया और खाया, लेकिन ज़बान इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब हो चुकी है कि हर चीज़ कड़वी-कड़वी लगती है। बस मीठा तो समझ में आता है कि ये हल्का-सा मीठा है, लेकिन उसके अलावा कोई भी सब्ज़ी में या कोई भी खाना में टेस्ट नहीं मिल रहा है। इस समय इतना वायरल फ़ीवर फैला हुआ है कि आपको क्या ही बताएँ, आप लोग भी बच के रहिएगा ये वायरल फ़ीवर से। अगर आपको 1 से 2 दिन भी बुखार आ जाए तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए और तुरंत टेस्ट करवाइए। जो मतलब हमें दिक्कत हुई वो आप लोग दिक्कत ना झेलें। बिल्कुल भी अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें, क्योंकि हमने लापरवाही कर दी तभी मेरी तबीयत 1 हफ़्ता 9 दिन मतलब 10 दिन तक हो गए हैं और अभी हमें आराम नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए हम इधर पनीर काट रहे हैं, चलिए जल्दी से बना लेते हैं खाना। और उधर मेरी सब्ज़ी भी बन गई और बेटे का मन था और मीठा कुछ बनाने का, तो चलिए इधर बन गई है खीर। तो चलिए खा लेते हैं, थोड़ी-थोड़ी इन लोगों को पहले खीर दे देते हैं और क्योंकि वो भी आ गए हैं प्लॉट से, तो पानी पी लें, उसके बाद चलिए बनाते खाना सब लोग खाते हैं। आई होप आपकी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक करिए और ज़्यादा पसंद आई तो शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और आप लोग प्यार और सपोर्ट अपना ऐसे ही बनाए रखिए, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे।